दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों भारतीय इतिहास देख रहे हैं। आरओ एआरओ समीक्षाधिकारी, खंड शिक्षाधिकारी, कांस्टेबल पुलिस की अभी आ रही है भर्ती। और जो भी एग्ज़ाम है, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है इतिहास ना हो। तो एक एक प्राचीन इतिहास की हमारी सीरीज हो गई थी और मध्यकाल स्टार्ट करते हैं इस्लाम धर्म से लेके। वो इस्लाम धर्म से लेके पूरा पढ़ाएंगे एक एक करके। जिन्हें लिखना हो लिखते जाएं, जिन्हें समझना हो समझते जाएं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। तो इस्लाम धर्म आज के वीडियो में मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी देखेंगे कैसे भारत पर आए थे ये। तो पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाएंगे बिल्कुल जो आते हैं एग्ज़ाम में। तो मोहम्मद साहब से लेते हैं। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कितने में हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद साहब का जन्म। मक्का में हुआ था। मक्का में हुआ था 570 ईस्वी में जन्म। इनका जन्म किस कबीले में हुआ था? कुरैश कबीले। लिख लो, कुरैश कबीले में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था मोहम्मद साहब के पिता का नाम? अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला की मृत्यु जन्म से पूर्व और माता की मृत्यु 6 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। मतलब जब इनका जन्म भी नहीं हुआ था तो इनके पिता अब्दुल्ला गुजर गए और इनकी माता जब ये 6 साल की थी तब इनका माता का भी देहांत हो गया। तो बताओ कितनी विपरीत परिस्थिति में मोहम्मद साहब का जीवन रहा। इनका फिर पालन पोषण किसने किया? इनका पालन पोषण किया मोहम्मद साहब के चाचा ने। चाचा ने किया। इनका नाम था अबू तालिब। तो इनका पालन पोषण किया अबू तालिब ने। अबू तालिब। और इनकी शादी कब हुई थी? इनकी शादी जब ये 25 साल के थे तो इनकी शादी हुई थी। और इनकी पत्नी का नाम था खतीजा। खतीजा नाम था। ये 40 वर्ष की थी, धनी थी, विधवा थी। तो इन्होंने विधवा धनी महिला से शादी की थी। खुद 25 साल के थे और जिससे शादी की थी तो उनकी उम्र थी 40 साल, खतीजा। तो ऐसी विपरीत परिस्थिति में जब वो आगे बढ़े तो कहते हैं इनका विरोध भी हुआ अपने और जो कबीले थे उनसे विरोध हुआ। तो मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का त्याग कर मदीना चले गए। जी मक्का में रहते थे। जब इनका विवाद हुआ तो मक्का छोड़ दी इन्होंने। मक्का से कहाँ चले गए ये? मदीना। सन कौन था 622 में। 622 में मक्का से चले गए ये मदीना। और इसी समय 622 ईस्वी में हिजरी संवत का आरंभ हुआ। जब ये मक्का से मदीना चले गए तो संवत कौन सा स्टार्ट हुआ? हिजरी। अब एक प्रश्न आता है, हिजरी संवत कब से चला? 622 ईस्वी से। इस्लाम का आधार एक ईश्वरवाद पर है। एक ईश्वर अल्लाह को मानते हैं लोग। तो एक ईश्वरवाद पर इनका महत्व है। कुरान के धार्मिक कानून को जवाबित कहती हैं। जवाबित। कुरान के धार्मिक कानून को क्या कहती हैं? जवाबित कहा जाता है। तो ये इनकी जानकारी थी मोहम्मद साहब की, क्योंकि बेस बन रहा है कि अब मुसलमान का युग आएगा। मध्यकाल में मुस्लिम शासक का कैसे उदय हुआ, गुलाम वंश की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में आगे आएगा। तो चचनामा नामक ग्रंथ में, एक ग्रंथ है चचनामा। चचनामा, इस ग्रंथ में अरबों के सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख मिलता है। जो अरबों ने सिंध पर विजय किया था वो कौन सी ग्रंथ में मिलता है? चचनामा। चचनामा, इसको याद कर लेना। और इसमें अरबों की सिंध पर विजय के बारे में मिलता है। एक था मीर कासिम ने दाहिर पर आक्रमण किया था। मीर कासिम ने कहाँ पर? दाहिर पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। देवल को जीत लिया था। ये भारत में
प्रथम आक्रमण था किसी मुसलमान का? मीर कासिम ने कौन से सन में किया था? 712 ईस्वी में। और इसने आक्रमण करके देवल को जीत लिया था, तो कहा जाता है ये प्रथम भारत पर आक्रमण था ये। और फिर जब इसने वहां देवल जीत लिया मीर कासिम ने, तो क्या किया? सिंध विजय के बाद सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? मीर कासिम ही था। मीर कासिम ही वो था जिसने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। मीर कासिम क्या लगाया था इसने? जजिया कर। इतिहासकार हेनरी एलियट ने बताया कि 1000 से लेकर 1027 के बीच में, अब थोड़ा महमूद गजनबी को देखते हैं। महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। अब प्रश्न आता है कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। ये किस विद्वान ने बताया था? ये भी प्रश्न आता है। तो हेनरी इलियट, इसका नाम याद करना, हेनरी इलियट ने बताया था। कब से कब तक किया? 1000 से लेके 1027 तक 17 बार आक्रमण किया इसने। महमूद गजनबी के प्रथम आक्रमण हुआ था 1000 में। ये कहाँ किया था इसने? सीमावर्ती नगर में हुआ था। सीमावर्ती जो आसपास क्षेत्र थे, यहाँ पर इसने आक्रमण किया सबसे पहले। और दूसरा आक्रमण इसने किया था 1001 ईस्वी में। हिंदू शाही राज था बगल में, हिंदू शाही, वही बॉर्डर पे, तो हिंदू शाही राज पर आक्रमण किया 1001 ईस्वी में। 16वां आक्रमण किया था इसने सोमनाथ पर 1025 में। 1025 में इसने 16वां आक्रमण कहाँ किया था? सोमनाथ पर किया। ये कहाँ है सोमनाथ मंदिर? गुजरात में यह शिव मंदिर था। गुजरात के में यह कहाँ था सोमनाथ? गुजरात में शिव मंदिर था। तो इसने 16वां आक्रमण किया था 1025 में। उस समय गुजरात का शासक था भीमदेव। कौन शासक था? भीमदेव। और बिना युद्ध किए ही वो भाग गया था। उसे पता था कि यहाँ पर जीतना आसान नहीं है। लेकिन वहाँ से क्या क्या लूट ले गया था ये? बहुत सारा धन लूट ले गया था, तोड़ फोड़ कर गया था। कई हमारे साधु सन्यासियों को भी मारा था इसने। सोमनाथ मंदिर पे जाके मूर्तियों को ले गया था। क्योंकि हमारे यहाँ क्या था? बिना युद्ध किया, हम लोगों ने युद्ध नहीं किया, उसने हमारी फायदा उठाया। लूटपाट भी किया, भगवानों के साथ अभद्रता भी, मूर्तियाँ भी तोड़ी, साधु सन्यासियों को भी मारा। तो ये गुजरात का सोमनाथ का आक्रमण बहुत पूछा जाता है। 1025 में 16वां हुआ था। 17वां इसका आक्रमण हुआ था, लास्ट था 1027 में जाटों और खोखर जाति पर। जाट और खोखरों के साथ इसका 17वां और अंतिम युद्ध हुआ था। महमूद गजनबी के समय एक फिरदौसी कवि था। फिरदौसी, ये आता है एग्जाम में, और उसकी प्रसिद्ध रचना थी शाहनामा। तो प्रश्न आता है कि फिरदौसी, शाहनामा किसने लिखी? शाहनामा लिखी फिरदौसी ने। फिरदौसी की शाहनामा। भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्तविक संस्थापक था शहाबुद्दीन गौरी, जिसे कहते हैं मोहम्मद गौरी। सबसे पहले ये आया था लड़ने, गौर से आया था। गजनी के बाद गजनबी चला गया, फिर आया मोहम्मद गौरी। गौरी के समय में दिल्ली और अजमेर के शासक थे उस समय पृथ्वीराज, जिसे चौहान कहते हैं ना, पृथ्वीराज तृतीय थे, जिसे राय पिथौरागढ़ भी कहती हैं, राय पिथौरा, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज ने कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता से बलात् विवाह किया था, मतलब अपहरण के द्वारा। तो वो आपस में दुश्मनी रखता था, कन्नौज का राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान, दोनों में दुश्मनी थी। उसका फायदा उठाया किसने? मोहम्मद गौरी ने। उसने क्या किया? 1191 में
1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य में एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें कौन विजय रहा? मोहम्मद गौरी विजय रहा तराइन का प्रथम युद्ध में। और तराइन का द्वितीय युद्ध अगले साल रखा गया 1192 में। इस युद्ध में कौन विजय रहा? इसमें कहते हैं मोहम्मद गौरी विजय रहा और पृथ्वीराज चौहान मारा गया। लेकिन चंद्रबरदाई कुछ अलग कहते हैं। चंद्रबरदाई कहते हैं पृथ्वीराज चौहान को वहाँ नहीं मारा, वहाँ अपने साथ ले गया। फिर बाद में उसने एक कविता की, कविता के द्वारा उसने मोहम्मद गौरी को मारा। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि नहीं, दूसरा युद्ध जो हुआ था उसी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को 1192 ईस्वी में मार दिया था। चंद्रबरदाई ने बताया कि पृथ्वीराज को गजनी ले जाया गया, शब्द बेदी बाण से गौरी को मार दिया। उसने शब्द बेदी बाण चलाया था और कविता के माध्यम से उसने श्रुत समाई थी कि इतनी दूर बैठा है राजा, और उसको मार दिया। बाद में पृथ्वीराज भी मारा गया। गौरी ने फिर 1194 में कन्नौज का युद्ध किया जिसे चंदावर का युद्ध कहते हैं, जिसमें उसने जयचंद को मार डाला गया। देखो, आपस में अगर हम मिले होते तो ना पृथ्वीराज चौहान मरता ना जयचंद मरता। हमारी आपसी का फायदा कहते हैं दुश्मनों ने ले लिया। और फिर जब मारा गया जयचंद्र तो फिर ये लौट गया, और यहाँ लौटते हुए कहाँ गया? ये अपने देश चला गया गौर, और भारत पे एक प्रतिनिधि भेज गया अपना गुलाम। कौन सा था? उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और गौरी ने लौटते समय एक स्थान है दमियक, दमियक स्थान पर 15 मार्च 1206 को खोखरों ने गौरी को मार दिया। गली में ही जा रहा था गौरी, तो खोखर जाति उपद्रवी लोग थे, उसने इसको मार दिया। तारीख थी 15 मार्च 1206। तो जिसने ये भारत का ये क्षेत्र जीता था, तो जीते हुए स्थान पर अब शासन किसका आएगा? उसके गुलाम का, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो बनेगा गुलाम वंश। मोहम्मद गौरी ने लक्ष्मी नंदी के चित्र सिक्के पर बनाए थे, लक्ष्मी के भी और नंदी के भी। धार्मिक मतलब धर्म सहिष्णु व्यक्ति था, किसी के ये नहीं है कि हाँ किसी के धर्म को नष्ट करना। अच्छा व्यक्ति था। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट गुलाम वंश देखेंगे। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया, ये सब पढ़ेंगे। तो गहराई से पढ़ें, ये सब इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। आप लोगों को एक एक करके समझाए जा रहे हैं। इसको नोट्स को समझें, आप लोग लिखें, लिखते भी जाएं अगर आपको लिखना हो। नमस्कार।